कल डेफिनेशन देख ली थी। इंडियन एस्थेटिक अ यूनिक फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू ऑन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। 3 चीजें हमारे इंडियन एस्थेटिक में इंपॉर्टेंट है, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर। और ये किस चीज का प्रेजेंटेशन है? फिलोसफी और स्पिरिचुअलिटी का। फिलोसफी मतलब दर्शन शास्त्र, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिकता। सीधी बात यह है कि भारत के सौंदर्य शास्त्र में ये चीजें हैं। चलो अब बात कर लें। द कॉन्सेप्ट ऑफ रसा इज द फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ इंडियन आर्ट। भारतीय कला में रस जो है वो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये किस किस चीजों में मिलता है? किस किस चीज में मिलेगा? डांस, म्यूजिक, थिएटर, सिनेमा, लिटरेचर। मिलता है इन चीजों से रस। डांस देखते हैं, आनंद आता है, वो रस है। म्यूजिक सुनते हैं तो रस मिलता है, आनंद आता है। थिएटर वो तो है ही, फिर पूरी आनंद है। सिनेमा सबसे ज्यादा आनंद है ना। लिटरेचर थोड़ा कम आनंद है ना, लेकिन पढ़ने वालों को इसमें भी मिलता है। ठीक, चलो रस कहाँ से मिलता है ये बताने की कोशिश की है ना। और इंडियन आर्ट्स में ये मिलता है। इंडियन आर्ट्स में ये सारे वो आर्ट्स हैं। ठीक, फिर देखें इनके सर्वे सर्वा भरत मुनि और उनका मतलब रसा थ्योरी का जो मेन हिस्सा है ना, वो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही है। ठीक, कंसिडर्ड एज अ ट्रीटाइज ऑन हिंदू ड्रामेटर्जी एंड हिस्टोरियोनिक्स। तो ये चीजें जो है हमारे भारतीय जो ड्रामा का जो पूरा एरिया है और उसका जो इतिहास है उसमें से माना जाता है। ठीक, कछु कछु पॉइंट बस ध्यान रखियो। ठीक है, अब बात करें अपन नाट्य शास्त्र की। हाँ, नाट्य शास्त्र की बात करेंगे और उसी नाट्य शास्त्र में हमें मिलेगा रसा थ्योरी। पहले नाट्य शास्त्र का बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई गहराई से नहीं है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए। क्या क्या है? भरत मुनि एंड इज नाट्य शास्त्र। भरत मुनि इसके कौन है? राइटर, उनने लिखा है। पहला फैक्ट बिल्कुल माइंड में रखना है। संस्कृत ट्रीटाइज, ये संस्कृत में लिखा है। 2 पॉइंट क्लियर। थर्ड 36 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 6 एंड अराउंड 6000 श्लोका। कितने श्लोक हैं? 6000 श्लोक। कितने श्लोक हैं? 6000 श्लोक। फिर रिगार्डिंग ड्रामेटिक कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, डिफरेंट मेथड ऑफ एक्टिंग, मेकअप एंड कॉस्ट्यूम, म्यूजिक एटसेट्रा। होता क्या क्या है इसमें? भरत मुनि और नाट्य शास्त्र संस्कृत में लिखा है, 36 चैप्टर, 6000 श्लोक। ठीक, और इसमें क्या क्या है? बिल्कुल रिगार्डिंग ड्रामेटिक कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, डिफरेंट मेथड ऑफ एक्टिंग, मेकअप एंड कॉस्ट्यूम, म्यूजिक एटसेट्रा। यस, नेक्स्ट मेजर पर्सनालिटीज। मुख्य लोग जो हैं कौन कौन है इसमें वो देख लो फटाफट, है ना। चलो सबसे पहले तोलकप्पियम इन द टेक्स्ट ऑफ तोलकप्पियम, एक साउथ इंडियन राइटर है। हाँ, ठीक। अच्छा, मेजर पर्सनालिटीज की बात कर रहे हैं तो साउथ इंडिया के लोग भी इसमें शामिल हैं। इसमें हाँ, ये तोलकप्पियम साउथ इंडियन ही है। हाँ, ठीक, बेसिकली तमिल में लिखते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उनको भी पढ़ना है, क्योंकि इस चीज में इनने योगदान दिया। अब थोड़े अजीब अजीब नाम सुनोगे, वो देखते जाओ, यदि कभी पहले सुने नहीं है तो, और सुने ही नहीं होंगे। ठीक, बढ़े आगे। चलो दंडिन, दंडी, हाँ, इनका हाँ काव्य दर्शा, द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्गबंध। हाँ, उतना तुमको नहीं जाना, बस समझ लो, 2-3 बार पढ़ोगे आ जाएगा। दंडी देखो, तोलकप्पियम, दंडी का काव्यदर्श। हाँ, फिर आनंदवर्धन एंड हिज क्रिटिकल ट्रीटाइज। हाँ, वर्धन। बस ध्यान से देखते जाओ, बाकी एक बार और रिपीट, इसका रिवीजन होगा। समझ गई ना। ये मुख्य लोग हैं, तोलकप्पियम, दंडी अभी नहीं, आनंदवर्धन, नेक्स्ट धनंजय, द टेक्स्ट ऑफ 10 रूपा, 10 रूपा इनका वो है, देखते जाओ। फिर कुंतका, कॉन्सेप्ट ऑफ वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार सुना है? हाँ, उस कॉन्सेप्ट को देने वाले कौन थे? कुंतक। फिर अभिनव गुप्त, कौन थे अभिनव गुप्त?
द पॉपुलर ट्रीटाइज, द पॉपुलर ट्रीटाइज अभिनव भारती एक्नोलेज्ड फॉर एडिंग द 9th रसा दैट इज शांत रसा। मतलब शांत रस के कौन थे ये? आविष्कारक अभिनव गुप्त। क्लियर? फिर हाँ, जिनान स्वरा पता नहीं क्या है। एंड हिज टेक्स्ट भावार्थ दीपिका, ज्ञानेश्वरा। हाँ, ज्ञानेश्वरा। वैसे ज्ञानेश्वर नहीं होगी, ज्ञानेश्वर होंगे आई थिंक, है ना? ज्ञानेश्वर का भावार्थ दीपिका। एक बार रिपीट कर ले। तोलकप्पियम, दंडी, आनंदवर्धन। हमें पर्सनैलिटीज के नाम ध्यान रखने हैं, उनके वर्क भी दूसरे राउंड में कर लेंगे रिवीजन में। तोलकप्पियम, दंडी, आनंदवर्धन, धनंजय, कुंतक, अभिनव गुप्त और ज्ञानेश्वरा। खत्म, इजी थे। आगे बढ़े। हम चेक कर ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब नाट्य और रसा दोनों चीजें हैं क्या? नाट्य एज अ डिपिक्शन, नाटक क्या है? डिपिक्शन है, दिखाना, ड्रामा या करके बताना। क्लियर? 8 रसा प्लस 1, रस कितने होते हैं? 8, और उसमें एक और। अच्छा, ऐसा नहीं लिख सकते थे कि 9 रसा क्यों नहीं लिखे? 9वां बाद में आया है। 9वां कब आया है? बाद में आया। कौन ने जोड़ा है? कौन ने जोड़ा है? जल्दी बोलो, कौन ने जोड़ा है? हाँ, 9वां रस कौन ने जोड़ा है? अरे अभी तो बोल रहे थे सर। हाँ, 9वां रस किसने जोड़ा है? पहले पूछे थे यार, वो साउथ इंडिया से। अभिनव गुप्ता। द 9th रसा विच इज कॉल्ड शांत रसा। ध्यान रखना, इंग्लिश में रस को रसा लिखते हैं, मतलब स्पेलिंग आ जाती है ना? चलो, कौन ने लिखा है? अभिनव गुप्त ने। नेक्स्ट देखें। रस इज कम्युलेटिव रिजल्ट ऑफ विभाव। सिर्फ ध्यान से सुनना। रस इज अ कम्युलेटिव रिजल्ट ऑफ विभाव, स्टिमुलस, कॉज। फिर ठीक है ना? तो रस क्या है? इज अ कम्युलेटिव रिजल्ट ऑफ विभाव, मतलब रस कब आता है? किसी कारण की वजह से। अनुभाव क्या है? इनवॉल्यूंटरी एक्शन, मतलब किसी भी चीज का रिएक्शन। हाँ, व्याभिचारी भाव, वॉलंटरी रिएक्शन या कैटलिस्ट। ये रिएक्शन तो है, लेकिन ये कुछ समय के लिए ही होगा। नेक्स्ट, बस 3 स्टेज ऑफ नाट्य रस। रस की ये 3 स्टेज होती हैं। अब समझो जरा सरल भाषा में। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। विभाव मतलब कारण। सुनना, जैसे आपकी चोटाई लगी, उसका कारण क्या था? आपको ये रस याद ना होना। मतलब कारण। समझ गए? सिर्फ दिमाग में समझो। अनुभाव, जो चोटाई लगी, जो एहसास हुआ। और संचारी भाव, आपके पास ज्यादा समय तक टेका नहीं क्योंकि मुक्का था। यदि छड़ी होती तो स्थायी भाव मिलता सही बात? हाँ, ठीक है ना? है ना? ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, कुछ दिन में दर्द खत्म, तो सेकंड में दर्द खत्म। हाँ, छड़ी का दर्द कई सालों तक याद आता है कि यार सुबह सुबह 6 बजे मुहूर्त बना था। खत्म। रसा एज द एसेंस ऑफ परफॉर्मेटिक आर्ट। रस क्या है? एसेंस, फ्रेग्रेंस। एसेंस, फ्रेग्रेंस समझ रहे? अरे एहसास, सुगंध समझ लो। महक, हालांकि महक नहीं, एसेंस मतलब होता है उसकी। वो नहीं कहते परफ्यूम का एसेंस, कैसा एसेंस है? रस वही चीज है। तुम तो विभाव, अनुभव, संचारी भाव, इन लोगों को बस नहीं भूलना, सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ, हिंदी वाले। ठीक है, 8 रस है प्लस 1 है। बोलो क्लियर? आगे बढ़े। चलो अब देखें रस सूत्र। रस सूत्र मतलब यही लोग हैं। सर ऐसे ही बना के आना पड़ेगा? नहीं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। बना भी आओ तो वेरी गुड। हाँ, ठीक है।
तो रस के सूत्र में होते क्या है? विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी, है ना, फिर संयोगद रस और रस की निष्पत्ति। इनको हम इंग्लिश में देख रहे हैं इसलिए बड़े कठिन लग रहा है, ये सब आपने हिंदी में पढ़ लिए। आगे बढ़े। नाउ रसा इज accomplished as a result of the conjunction of विभाव, अनुभाव एंड व्याभिचारी भाव। व्याभिचारी भाव, हाँ कौन सा? हाँ ये भी इन्हीं का रिश्तेदार है। अरे जो ज्यादा समय तक के लिए नहीं टिकता ये वही है, ठीक। अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और ये व्याभिचारी भाव टिकता नहीं, ठीक। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बस देख लो, ठीक। आगे बढ़े। अब जरा एक नजर मार ले अपन इन पे। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करें। कॉन्सेप्ट मतलब जो नाट्य शास्त्र है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं। कैसे कॉन्सेप्ट होंगे? जैसे रसा थ्योरी है, ध्वनि थ्योरी है, तो ये 2-3 टाइप के कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट तो अभी एक ही है, वो है रसा थ्योरी। हमें बेसिकली फोकस किस पे करना है? रसा थ्योरी पे। चलो तो देखें मेजर कॉन्सेप्ट में पहला कॉन्सेप्ट है भाव एंड रस। ये नहीं समझना कि हम रसा थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन चल रहा है। पहला कॉन्सेप्ट भाव और रस, दूसरा भाव, है ना। अब इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या है? भाव एंड द स्टेट ऑफ माइंड, रस इज द जूस ऑफ एसेंस। ठीक। भाव मतलब क्या है? मन की एक स्थिति, हाँ। और जूस और रस क्या है? हाँ, एज द जूस और एसेंस। अब सुनो इनका कनेक्शन, भाव और रस का कनेक्शन। जूस पियोगे तब भाव आता है, हाँ सर। ठीक है। कैसा भाव आएगा? जूस पियोगे तब भाव आएगा, अच्छा आनंद आएगा। हाँ, पीने से है ना। स्वाद मिलेगा। हाँ, मैंगो मैंगो जूस पिला दिए तो अच्छा भाव आएगा, और उसी में कड़वे जो करेले का जूस पिला दिए तब भी भाव आएगा, है ना। अपनी भाषा में भाव का अलग अर्थ होता है, यहाँ लोकल लैंग्वेज में यहाँ भाव का अर्थ होता है आपकी फीलिंग, है ना। भावना, हाँ, भाव हिंदी ग्रामर जैसा है ये, ठीक। हाँ, परमानेंट मूड, स्थायी भाव, हाँ ठीक है, नहीं हाँ स्थायी भाव, ठीक है। परमानेंट मूड सर। हाँ, मेजर कॉन्सेप्ट में भाव और रस। अब भाव और रस के बारे में बताया है कि ये एक स्टेट ऑफ माइंड है और रसा एज अ जूस और स्थायी भाव, ठीक। ये कुछ कॉन्सेप्ट है। चलो आगे देखें, ये भी है। इनमें क्या क्या होता है? अच्छा, मेजर कॉन्सेप्ट की बात हो रही, मतलब ये चीजें उस थ्योरी में होती हैं। कौन सी थ्योरी में होती हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, पूरा हिंदी ग्रामर जैसा ही है। और आलंबन और उद्दीपन, ये विभाव है, ठीक है। ये विभाव के हिस्से हैं ये लोग, है ना। विभाव के 2 हिस्से, आलंबन और उद्दीपन, ठीक। आगे बढ़े। देखो भाव और रस, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये 4 चीजें हैं बेसिकली। स्थायी भाव मतलब देखो रस, रस और उसके बाद रस के अंग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, खत्म। हिंदी याद आ रहा कुछ? शायद नहीं भूलेंगे अपन। बात क्लियर इतनी?